हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया और इसे जो है आप शॉर्ट में EMIL के नाम से भी जानते हैं। और इस कंपनी की जो है आज मार्केट में लिस्टिंग हुई है और जो लिस्टिंग हुई है वो काफ़ी मजबूत हुई है। IPO के तहत अगर देखा जाए तो अपर प्राइस बैंड जो है 59 रुपये था और इसके बाद जो है इसकी आज जो लिस्टिंग हुई है वो लगभग 89 रुपीज़ 40 पैसे के करीब BSE पे हुई है। और ये लिस्टिंग अगर NSE पे देखा जाए तो लगभग 90-91 रुपये के करीब जो है इसकी लिस्टिंग हुई है। यानी कि लिस्टिंग के ही पहले दिन जो है प्रीमियम पर भी लगभग 51% तक का रिटर्न जो है निवेशकों को मिला है। हर शेयर धारकों को, हर शेयर पर निवेशकों को जो है एक झटके में अगर देखा जाए तो 51% तक का रिटर्न जो है मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वोलेटाइल मार्केट में ठीक ठाक रिटर्न मिलने के बाद, देखिए ठीक ठाक रिटर्न नहीं है बल्कि जो है 50% 51% तक का रिटर्न है। तो इतनी बेहतरीन रिटर्न मिलने के बाद क्या अब करना चाहिए निवेशकों को? क्या इसके स्टॉक में हमें बने रहना चाहिए या फिर हमें एग्जिट हो जाना चाहिए? इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रह सकती है, ये कंपनी करती क्या है और इस कंपनी का जो प्रॉफिट जो है, चाहे वो बैलेंस शीट है, वो कैसा है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इस कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का जो इशू था, निवेशकों का इसमें शानदार जो है रिस्पांस मिला था और लगभग जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर 72% तक जो है 72 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि अब इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इशू प्राइस की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक मार्ट जो है 51% पर लिस्टिंग हुई है, यानी कि 51% का रिटर्न दिया है। निवेशकों को इंटरेस्ट के चलते जो है लिस्टिंग जो है इस बार काफ़ी मजबूत हुई है। IPO का वैल्यूएशन अभी भी बेहतर है, ग्रोथ आउटलुक मजबूत है, जिससे निवेशकों का भरोसा जो है इशू के दौरान देखने को मिला है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का जो मुकाबला होने वाला है वो है आपका रिलायंस रिटेल, क्रोमा जैसी कंपनियों से मुकाबला होगा। ये कंपनी जो है भारत में चौथी सबसे बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक रिटेल है, जिसके अधिकांश स्टोर अगर देखा जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। भारत में इस सेक्टर में ग्रोथ का एक लंबा रनवे है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल बाजार बेहद प्रतिस्पर्धी है। ऐसे में अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो शेयर को आप आगे के लिए रख सकते हैं, नहीं तो लिस्टिंग पर जो आपको प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि जो आपको 51% तक का रिटर्न मिला है, आप यहाँ प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, कितनी बड़ी गिरावट कल आ जाए मार्केट में कोई नहीं जानता है। फिलहाल आपको इस स्टॉक में 77 रुपीज़ का जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और उसके बाद जो है आगे के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टर हैं तो फिलहाल इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 77 रुपीज़ का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी जो है करती क्या है और इसके जो है स्टोर कहाँ कहाँ हैं। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है पवन कुमार बजाज और करण बजाज ने बजाज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के साथ जो है मालिकाना तौर पर की थी। और कंपनी के जो है देश में इस समय लगभग जो है 36 शहरों में 112 स्टोर इस समय मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया की शुरुआत पवन कुमार बजाज और करण बजाज ने इलेक्ट्रॉनिक नाम से तहत जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के जरिए की थी। कंपनी की मल्टी ब्रांड आउटलेट बजाज इलेक्ट्रॉनिक के तहत जो है ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी के दो खास स्टोर हैं। पहला जो है किचन स्टोरेज है, जिसके तहत जो है किचन से जुड़े हुए उपकरण बिकते हैं, और दूसरा जो है वो है ऑडियो एंड बियॉन्ड, जिसके तहत जो है हाई क्वालिटी के होम ऑडियो और होम ऑटोमेशन बेचे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है इस बार हमें लगभग 36% तक जी है हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 4349 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है, जो उसके एक साल पहले यानी कि अगर देखा जाए तो 2021 में जो इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वहां से जो है हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वहीं देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में भी जो है हमें लगभग 77% तक का प्रॉफिट जो है पिछले मुकाबले देखा जा रहा है। इसके बाद जो है कंपनी का जो मुनाफा है वो लगभग जो है 58.6 करोड़ रुपए से बढ़ करके इस बार आपका 104 करोड़ रुपए पहुंच गया है।
अगर देखा जाए तो कंपनी का करीब जो है 90% रेवेन्यू जो है रिटेल चेन से आता है। इसका करीब जो है 50% रेवेन्यू जो है बड़े बड़े उपकरणों से आता हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है काफ़ी फायदेमंद हो सकता है और ये स्टॉक यहाँ से लगभग आपको हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीनों में ये 500 के रेंज में भी आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल आपके पास जो है जो आपको एक झटके में 51% का रिटर्न दिया है, मार्केट की जिस तरह से वोलेटाइल है उस हिसाब से फिलहाल आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अभी गिरावट आने का इंतजार करना चाहिए। ये स्टॉक अगर आपको फिर से 65 या फिर आपको जो है 60 रुपीज़ के आसपास मिलता है, यहाँ खरीदारी करें। और 77 का अगर आपके पास ये स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं तो 77 रुपीज़ का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।